अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पे भी और टिकटॉक पे भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। सबसे पहले तो माजरत कि मैं जवाब नहीं दे सका सबको, क्योंकि काफ़ी बिजी हो चुका था। बहुत सारा काम पेंडिंग में था जो करना था, फिर इधर ट्रैवल भी करना था और इधर आकर लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, तो इसलिए रिप्लाई किसी को भी नहीं दे सका। सबसे पहले बहुत बहुत माजरत। इंस्टा पे भी बहुत सारे डीएम आए हुए थे और टिकटॉक पे भी काफ़ी सारे कमेंट थे, रिक्वेस्ट भी थी मैसेज की, लेकिन मैं नहीं रिप्लाई दे सकता, उसके लिए बहुत बहुत माजरत। तो बात करते हैं लोगों के क्वेश्चंस की जो उन्होंने बहुत सारे किए कि आपने आइट्स कैसे किया, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, कितने बैंड्स वाला पास होता है, कितने बैंड्स वाला फेल होता है, मिनिमम कितने चाहिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कहा आपके साथ एक ही दफ़ा शेयर कर दूँ, क्योंकि हर किसी को रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो कुछ बंदों को मैंने रिप्लाई भी किए, लेकिन काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए रिप्लाई करना। फिर मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो बात करते हैं आइट्स की। तो मैंने जो आइट्स किया था वो यूके के लिए किया था, और यूके के लिए जो आइट्स होता है वो यूके वीआई ही चलता है। एक आइट्स होता है नॉर्मल जो स्टैंडर्ड होता है आई थिंक, और एक आइट्स होता है यूके वीआई जो खास यूके में आने वाले लोगों के लिए होता है। तो मैंने यूके में क्योंकि आना था इसलिए मैंने यूके वीआई किया। तो उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी यूनिवर्सिटी के लिहाज से होती है। मेरी यूनिवर्सिटी की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 5.5 बैंड ईच में, और मेरे ओवरऑल आए हैं 6.5, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। और मज़े की बात है कि जैसे मैंने टिकटॉक पर वीडियो लगाई तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए नीचे कि ये फेक है जी, आपने ये फेक वीडियो बनाई है ये वो। तो इसका भी सबूत मैं आपको दूंगा एंड मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा ताकि आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाए। तो बात कर रहा था कि मिनिमम बैंड्स होते हैं वो 5.5 ईच में चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह 5.5 बैंड मेरे रीडिंग में आई थिंक आए हैं। बाकी सब में लिसनिंग में 8 आए हैं और बाकी में 6 ओवरऑल मेरे 6.5 बैंड आ चुके थे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने करम किया, वो रीडिंग वाले हिस्से बच के अगर थोड़ा भी एक दो एमसीक्यू जरूरत हो जाता तो मैं उसमें रह जाता। तो आगे एक और क्वेश्चन लोगों का आया बहुत सारा कि आपने प्रैक्टिस कहाँ से की, आपने तैयारी कहाँ से की, और आपने कितने अरसे में तैयारी की और कहाँ से की। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ताल्लुक रावलपिंडी के एक शहर गुजरान से है, तो मैंने तैयारी भी गुजरान की एक अकेडमी से की थी। ऑक्सफोर्ड अकेडमी उसका नाम है, और सर साजिद उसके ऑनर हैं। उन्हीं के पास मैंने ट्रेनिंग की थी, और 2 मंथ का कोर्स होता है, लेकिन मैंने 1 और 1.5 मंथ में ही तैयारी करके अपना टेस्ट बुक करा लिया था। 11 मार्च को मेरा टेस्ट बुक हुआ था, और 24 मार्च को आई थिंक सुबह का टाइम था, जुमे का दिन था, और मैं उनकी अकेडमी गया और मेरा रिजल्ट आ चुका था। तो काफ़ी खुशी हुई क्योंकि बैंड्स काफ़ी अच्छे आए हुए थे। फिर बात आती है कि आपने तैयारी कहाँ से की। मैंने तैयारी तो अकेडमी से की, ऑफ कोर्स सर साजिद से की, लेकिन मैं घर में भी काफ़ी तैयारी करता रहता था यूट्यूब से। और काफ़ी एक आइट्स है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, रमन आइट्स। असद याकूब साहब भी हैं, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, समझाते हैं, लेकिन रमन आइट्स एक इंडिया के स्कॉलर में बहुत अच्छा समझाते हैं। आप उनका चैनल ज़रूर विजिट कीजिएगा, मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा उनके चैनल से। उसके बाद आती है कि आपने लिसनिंग की तैयारी कहाँ से की, आप कितने अच्छे बैंड कैसे आ गए। तो मैं लिसनिंग की तैयारी ऐसे करता था कि यूट्यूब पे ना मैंने अपने पहले पीडीएफ बना ली थी गूगल से, तो निकाल लेता था उनको, प्रिंट आउट करा लेता था। 8-8 10-10 प्रिंट आउट निकाल लेता था हफ्ते के लिए, और या ज़्यादा हो जाते थे तो रोज़ मैं तकरीबन रोज़ 2-3 प्रिंट जो होते थे वो सॉल्व करता था। यूट्यूब पे आप लिखते हैं जो प्रिंट आपने निकाला होता था ना गूगल से, वो आप लिख दें तो खुद ब खुद यूट्यूब पे आपके आ जाएगा कि ये वही लिसनिंग आ जाएगी, और वो बोलते रहेंगे और आपने फिल करते जाने हैं एमसीक्यूज़ को। तो इस तरह मेरी लिसनिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। आपने सुना होगा अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर, तो इसी तरह मैंने लिसनिंग काफ़ी अच्छी की। और फिर उसके बाद बारी आ गई रीडिंग की। रीडिंग दोस्तों टफ़ होती है, बहुत टफ़ होती है, क्योंकि उसमें टाइम कम होता है और टाइम मैनेज करना होता है। तकरीबन कितना, अब मुझे सही याद नहीं है कितना टाइम था, तो उसी के अंदर आपने थ्री रीडिंग पैसेज होते हैं। फर्स्ट वाला जो होता है वो तो आराम से बंदा कर लेता है, वो मैंने तकरीबन पहले 10 मिनट में हिसाब कर लिया था। लेकिन जो सेकंड थर्ड होते हैं वो काफ़ी ट्रिकी होते हैं, काफ़ी लेंथी होते हैं, तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगे। इवन कि मेरे 5 या 7 एमसीक्यूज रह चुके थे और टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, वो मैंने एंड में तुक्के लगा दिए। तो रीडिंग पे आपने दोस्तों ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो जाए, क्योंकि रीडिंग काफ़ी टफ होती है, टाइम मैनेज करना होता है। रीडिंग का एक ही फार्मूला है, आपने अगर टाइम मैनेज कर लिया ना तो आप पास हो जाएंगे। मैंने भी ऐसे किया था। अगर मैंने पहले 10 मिनट में वो सॉल्व कर लिया, फिर मुझसे अगले पैसेज में 2-3 एमसीक्यू नहीं हो रहे तो मैंने उनको छोड़ दिया। मैंने कहा ये एंड में देख लो, जो नहीं आपसे हो रहे उसको आपने बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। फिर एंड में देखें अगर टाइम है तो लगा लें, नहीं तो फिर आप तुक्का ही लगा लें। उसके बाद बात आ जाती है राइटिंग की। राइटिंग तो दोस्तों आपके अपने हाथ में है। रीडिंग तो चलो टाइम होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट होती है, लेकिन राइटिंग में टाइम मैनेजमेंट का कोई रोला ही नहीं है। राइटिंग में आपने पहले एक पैराग्राफ देते हैं, एक पैराग्राफ लिखना होता है, क्या कहते हैं, एक ऐसे लिखना होता है, सॉरी एक ऐसे लिखना होता है, और एक डायग्राम दे देते हैं, उसको आपने डिफाइन करना होता है। डायग्राम होती है छोटी सी, उसके 150 वर्ड्स लिखने होते हैं, वो आप 15 से 20 मिनट में लिख सकते हैं। डायग्राम को बस आपने समझना होता है, जो दिया गया होता है उसके पहले क्या कहते हैं, पहले टॉपिक लिखना होता है, बीच में बॉडी पैराग्राफ, और फिर एंड में रिजल्ट लिख देना होता है।
और जो ऐसे होता है वो भी आसान सा ही होता है, किसी भी कंडीशन को दे देते हैं, आपने उसको जस्टिफाई करना होता है और 250 लफ्ज़ ऐसे लिख देने होते हैं। और उसके बाद बारी आ जाती है सबसे ज़रूरी चीज़ की, स्पीकिंग की। दोस्तों स्पीकिंग आपको आनी चाहिए, अगर स्पीकिंग नहीं आएगी तो आपका आइट्स बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबसे अहम हिस्सा स्पीकिंग है। क्यों, बाकी चीज़ें तो आप मेहनत करके कर लेते हैं, लिसनिंग भी आप मेहनत कर लेंगे, रीडिंग भी आप मेहनत कर लेंगे, राइटिंग भी लिखने पे होता है आप लिख लें, लेकिन अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी नहीं होगी तो आप पास नहीं हो सकेंगे। क्योंकि सामने गोरा बैठा होता है या गोरी बैठी होती है जो बिल्कुल इंग्लिश बोलेगी, बहुत आला क्लास की इंग्लिश नहीं बोलेगी, हमारे लेवल की बोलेगी, लेकिन आपका भी इतना लेवल होना चाहिए कि आपको समझ आ जाए। मुझसे जिसने इंटरव्यू लिया वो इंग्लैंड की ही थी, लेकिन लग रही कोई पाकिस्तानी थी, आई डोंट नो, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन लग रही मुझे पाकिस्तानी थी। उसने मुझसे काफ़ी सवाल किए, एक दो सवालों में मैं अटक भी गया था, मतलब कि समझ मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी उसकी सवालों में, लेकिन मैंने चुप नहीं किया, मैं बोलता ही रहा, आखिर उसने मुझे खुद ही चुप कराया और फिर एंड में मैंने उसको बोला टेक केयर, और मैं उठ के आ गया। तो दोस्तों आपने स्पीकिंग के अंदर ना रुकना नहीं है, बस जैसी भी इंग्लिश आती है आपने बोल के कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना उसके सामने। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो वो कहेगी कि ये क्या है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकेगा आगे, तो इसलिए आपने बोलता ही रहना है, बिल्कुल चुप नहीं करना। अगर आपने स्पीकिंग क्लियर कर ली ना तो मैं कहता हूँ आपके बैंड अल्हम्दुलिल्लाह आ ही जाएंगे। स्पीकिंग में इतना नहीं होता, आपने बोलना होता है वो आपको खुद बहुत बैंड दे देंगे, 5.5 6 बैंड ये नॉर्मल होते हैं स्पीकिंग में। अगर आप और मैंने करेंगे तो 7 आ जाएंगे। मैंने क्योंकि इतना टाइम नहीं लगाया, 1 मंथ लगाया था, तो इसलिए मेरी इतनी अच्छी नहीं हो सकी स्पीकिंग, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बैंड आ गए, 6 आ गए और 6.5 आ गए। तो ये दोस्तों के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आपने लिसनिंग कहाँ से की, रीडिंग कहाँ से की, प्रैक्टिस कैसे की, आपका शेड्यूल क्या था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको और भी यूके की यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से यहाँ पर कैसे क्या कहते हैं अकोमोडेशन कैसी है, या क्या कहते हैं कार्ड वगैरह VIP कार्ड कैसे मिलते हैं, स्टूडेंट ID कैसे मिलती है, अगर कोई भी इन्फो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा, तो मैं एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अल्लाह। लेकिन हाँ, एक और चीज़, जो लोग कह रहे थे कि ये आपका सर्टिफिकेट फेक है, तो मैं उनको दिखाना चाहूँगा अपना सर्टिफिकेट, ताकि उनको यकीन आ जाए। ये आप मेरी तस्वीर दे सकते हैं, ठीक है, और ये मेरी तस्वीर है, ये तो उम्मीद है जो कह रहे थे फेक है आपसे नहीं हो सका, उनको जवाब मिल गया होगा कि बिल्कुल भी फेक नहीं है। दोस्तों आप भी मेहनत करें, इंशाल्लाह आप भी इतने अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी अच्छे लोगों ने मार्क्स लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं उस लिहाज से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अल्लाह हाफिज़।